जैसा कि भाई लोग आप सभी को पता है कि इंडिया में महाभारत बनाना कितना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने एक भी कैरेक्टर को सही से नहीं दिखाया तो जनता आप पे टूट पड़ेगी। तो इसी कारण से आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 6 ऐसे डायरेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि भाई महाभारत को एकदम एक्यूरेट बना सकते हैं। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए आप सभी को कह रहा हूँ क्योंकि इन सारे डायरेक्टर्स ने पहले भी बहुत सारे हमारे हिस्ट्री पे मूवी बना रखी है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये 6 सबसे महान डायरेक्टर कौन है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हमारे लिस्ट के 6वें डायरेक्टर है ओम रावत। हाँ, ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने आदि पुरुष को बनाया है। और भाई इनके आदि पुरुष मूवी में इतना कमाल का वीएफएक्स था जिसको लोग जो है आज भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। हॉलीवुड भी ये सोच रहा है कि भाई इस लेवल का वीएफएक्स हम अपनी मूवी में कैसे ला पाए। और जिस साइंस का मदद लेके ओम रावत ने इस मूवी को बनाया है उसका आज भी खोज किया जा रहा है। और ये कहा जाता है कि इस साइंस को इंडिया में लाने में कम से कम 2050 तक आ सकता है। और ऐसे डायरेक्टर को महाभारत का प्रोजेक्ट देने का मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मरवाने के बराबर है, क्योंकि पता चला कि आपने इनको दिया महाभारत बनाने के लिए, इन्होंने अपना ही महाभारत लिख दिया। क्योंकि इनका सोच ऐसा है कि हमें रामायण और महाभारत हमारे यूथ के लिए बनाने चाहिए। तो इनका दिमाग कैसे काम करता है कि जो भी हमारे महाभारत और रामायण में कैरेक्टर है भाई उनको मॉडर्न तरीके से दिखाओ, उनको बाटा का शूज पहना दो, उनके हाथ में AK-47 डाल दो, क्योंकि भाई हमको तो यूथ को दिखाना है ना, उनको इंस्पायर करना है। तो इससे ये साबित होता है कि ओम राव जितना भी हमारे हिस्ट्री और कल्चर से दूर रहे उतना ही हमारे लिए अच्छा है और उतना ही अच्छा महाभारत बनेगा। तो ओम रावत का 0% चांस है एक अच्छी महाभारत बनाने का। हमारे लिस्ट के 5वें नंबर पे आते हैं संजय लीला भंसाली, क्योंकि इन्होंने अपनी बहुत सारी मूवी में हिस्ट्री वाली चीजें दिखाई हैं। और हम सभी लोगों ने इनकी पद्मावत मूवी में एक वार सीक्वेंस भी ठीक ठाक देख रखा है, जिसमें ये जो है एक अच्छा युद्ध दिखाते हैं और जो उसमें वेपन्स यूज किए गए हैं वो भी बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो हम लोग ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये कुरुक्षेत्र के युद्ध को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। और इनकी मूवी का प्लस पॉइंट ये है, और ये अपने विलन को इतना खतरनाक बना देते हैं कि जब वो विलन मार खाता है तब भाई हमको अंदर से सुकून मिलता है। तो यानी कि अगर ये महाभारत बनाते हैं तो उसमें ये दुर्योधन के कैरेक्टर को बहुत ही डार्क दिखा सकते हैं। लेकिन कमी यहाँ पे आ जाता है कि भाई ये किसी भी मूवी को अगर डायरेक्ट करते हैं तो उस मूवी का डायरेक्शन का फीस ये 100 करोड़ रुपए लेते हैं। तो भाई अगर ये महाभारत बना रहे हैं तो भाई इसमें बहुत सारे कैरेक्टर होंगे। तो भाई अगर ये महाभारत बनाएंगे तो भाई वो महाभारत ही 800 से 900 करोड़ की बनेगी। तो भाई उसका सक्सेस रेट बहुत ही कम हो जाएगा, लेकिन हाँ वो महाभारत अच्छी बनेगी। तो भाई लोग SLB का 40% चांस है कि भाई ये अच्छी और एक्यूरेट महाभारत बना पाए। हमारे लिस्ट के 4थे नंबर पे आते हैं प्रशांत नील। इनको तो हम लोगों ने कोई भी हिस्ट्री के ऊपर मूवी बनाते हुए नहीं देखा है, और इनकी मूवी में हम लोगों ने कोई भी वार सीक्वेंस नहीं दिखा है जो कि बहुत ही बड़ा हो, और ऐसा कोई सीन भी नहीं देखा है जिससे हम लोग ये समझ पाए कि भाई ये कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। लेकिन इनकी फिल्म की सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये अपने स्टार को एकदम गॉड लेवल का प्रेजेंट करते हैं। तो इनसे हम लोग ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये जो है कर्ण और अर्जुन और जितने भी बढ़िया कैरेक्टर है उनको गॉड लेवल का प्रेजेंट ये कर सकते हैं। और प्रशांत नील की खास बात ये है कि भाई ये अपनी फिल्म में वर्ल्ड बिल्डिंग को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं, और इनकी फिल्म में वो दिखाई भी देता है। तो अगर इनको महाभारत जैसे प्रोजेक्ट को दिया जाता है तो भाई ये उसका वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन भाई डर इस बात का रहेगा कि पता चला कि ये वर्ल्ड बिल्डिंग करने के चक्कर में पूरा मूवी खत्म कर दिया और हम सभी को वार सीक्वेंस दूसरे पार्ट में देखने के लिए मिले। और इनकी ज्यादातर फिल्में जो है डार्क थीम की होती हैं, तो अगर ये महाभारत भी डार्क थीम की दिखाएंगे तो अच्छा मैच नहीं कर पाएगा। और एक नेगेटिव पॉइंट इनके मूवी में ये भी है कि भाई ये अपने स्टार को गॉड लेवल का प्रेजेंट करते हैं, लेकिन भाई ये एक्शन सीन में थोड़ा सा भी एफर्ट लगाना नहीं चाहते हैं। तो अगर ये महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध को दिखाते हैं तो उसको बिना एफर्टलेस दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे कि भाई कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है, कोई एक हाथ मार रहा है और 10 अपने आप जो है उड़ के जा रहे हैं। अगर वो इस तरीके से महाभारत बनाएंगे तो भाई वो जरा सा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई लोग प्रशांत नील का एक अच्छा और एक्यूरेट महाभारत बनाने का परसेंटेज है 50%। तो भाई लोग आप सभी को बोनस में एक डायरेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है संदीप रेड्डी वांगा। और भाई ये अपनी फिल्मों में एकदम हार्डकोर ब्रूटल एक्शन दिखाते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध में कितना ज्यादा खून बहा था और कितना ज्यादा लाश गिरा था। तो भाई अगर इनको महाभारत बनाने का मौका मिले तो भाई ये इतना ब्रूटल और इतना खतरनाक बना सकते हैं जिससे हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और ये अपने मूवी में इमोशनल एंगल को बहुत ही अच्छी तरीके से डालते हैं, ऐसा लगता है कि भाई हम सभी लोगों को दर्द हो रहा हो। तो यानी कि हम लोग ये मान सकते हैं कि जो पांचाली का चीरहरण हुआ था, तो अगर संदीप रेड्डी वांगा उस सीक्वेंस को बनाए तो बहुत ही डार्क बनाएंगे। और इन्होंने गॉडफादर से
इंस्पायर्ड होकर एनिमल जैसा ब्रूटल एक्शन मूवी बनाया, तो भाई इनके सामने तो पूरा लिखित महाभारत है और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है, ऐसे पुराण है। अगर इनको ये सारा मिल गया तो भाई ये एकदम परफेक्ट और अच्छी महाभारत बना सकते हैं। और इनका सबसे बड़ा खास बात ये है कि भाई ये अपनी फिल्मों को बहुत ही कम बजट में ही बना देते हैं। तो भाई लोग संदीप रेड्डी वांगा का 60% चांस है एक एक्यूरेट महाभारत बनाने का। हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पे आते हैं अयान मुखर्जी। भाई इनको भी हिस्ट्री के ऊपर मूवी हम लोगों ने बनाते हुए देखा है और इन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसे मूवी को बनाया है और वो मूवी कितनी अच्छी थी और उसका स्टोरी लाइन कितना अच्छा था वो हम सभी लोगों को पता है। हाँ, इनके मूवी में बहुत सारे डायलॉग्स के प्रॉब्लम होते हैं और यही सबसे बड़ा इनका मिस्टेक है, लेकिन हम लोग इनसे 100% गारंटी ले सकते हैं कि भाई ये एक अच्छी महाभारत बना सकते हैं, क्योंकि इनको हर एक अस्त्र शस्त्र का ज्ञान है। और इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये तक कहा था, मैं अपने लाइफ को पूरा ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म को देना चाहता हूँ। तो यानी कि इससे ये साबित होता है कि भाई ये एक अच्छी महाभारत बना सकते हैं। और इनकी मूवी में हमको BFX बहुत ही अच्छे लेवल पे देखने के लिए मिला था। और हम सभी को ये भी पता है कि ब्रह्मास्त्र का बजट था केवल 300 करोड़ रुपए, यानी कि 300 करोड़ रुपए में हम लोगों को टॉप क्लास जो है BFX भी देखने के लिए मिलता है और परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो यानी कि अगर इनके हाथ में हम लोग जो है महाभारत का प्रोजेक्ट दे तो भाई ये उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो भाई लोग अयान मुखर्जी का 70% चांस है एक एक्यूरेट महाभारत बनाने का। हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पे है SS राजामौली। और ये सुन के बहुत सारे लोग जो है सरप्राइज हो गए होंगे कि भाई इनको तो नंबर 1 पे होना चाहिए था। तो भाई लोग थोड़ा रुको, आप सभी को आगे बताता हूँ। तो भाई लोग जो हमारे SS राजामौली है इनके ऊपर तो हम लोग थोड़ा सा भी डाउट नहीं कर सकते हैं कि ये एक अच्छी महाभारत नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोगों ने बाहुबली मूवी को देख रखा है, बाहुबली 2 को देख रखा है। उसमें जो वार सीक्वेंस है वो कितना ज्यादा बड़ा है और उसमें जो वेपन्स यूज किए गए हैं वो भी बहुत ही खतरनाक है। तो यानी कि जो बाहुबली मूवी में इतने बड़े युद्ध को दिखा सकता है, तो भाई वो डायरेक्टर कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध को और भी अच्छे तरीके से दिखा सकता है। और हम सभी को इनके मूवी में इमोशनल एंगल भी अच्छा देखने के लिए मिलता है, एक्शन भी अच्छा देखने के लिए मिलता है। वो सारी चीजें इनके मूवी में देखने के लिए मिलती है जो कि एकदम परफेक्ट महाभारत बनाने में लगनी चाहिए। लेकिन इनका सबसे बेकार चीज मुझे ये लगता है कि भाई ये अपने मूवी को बहुत ही लेट बनाते हैं। अगर मान लो कि इन्होंने अपने मूवी का पहला पार्ट बनाया 2025 में, तो दूसरा पार्ट हम सभी को देखने के लिए 2030 तक जिंदा रहना पड़ेगा। तो अगर इनको महाभारत का प्रोजेक्ट दिया जाए बनाने को तो भाई ये बहुत ही लेट बनाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसे आदमी है जो कि बहुत ही डिटेल पर काम करते हैं। और इन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था, तो अगर मुझे महाभारत बनाने का मौका मिले तो मैं उसे 10 पार्ट में बनाऊंगा। तो यानी कि आप ही लोग सोचो कि एक मूवी का अगर 10 पार्ट रहेगा उसको बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा। और इसमें डर भी ये रहेगा कि अगर बीच में एक मूवी भी अगर थोड़ा इधर उधर बिजनेस कर गई तो भाई उसके आगे के पार्ट आने बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे खुश होने वाली बात यह है कि भाई अगर ये अपनी महाभारत को 10 पार्ट्स में बनाएंगे तो उसमें हम सभी को बहुत सारे डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगी। तो भाई लोग SS राजामौली का एक एक्यूरेट महाभारत बनाने का 90% चांस है। तो भाई लोग हमारे लिस्ट के पहले नंबर पे आते हैं नाग अश्विन। और भाई ये कहावत है ना कि भाई अपनी आंखों की देखी हुई चीज पे भरोसा करो, और भाई इन्होंने हमें महाभारत दिखाया है। और जो भी इनके ऊपर डाउट कर रहा है ना भाई वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि भाई इनसे एक्यूरेट महाभारत कोई नहीं बना सकता। और जो भी इन्होंने अपने कल की मूवी में महाभारत के सीन से दिखाया है ना, लोग तो बस यही बोल रहे हैं कि भाई देखो अगर महाभारत बनाना है तो नाग अश्विन जैसी महाभारत बनाना, नहीं तो मत ही बनाना तो बेहतर है। क्योंकि एक महाभारत के डायरेक्टर में जितना नॉलेज होना चाहिए सब इनके अंदर कूट कूट के भरा है। चाहे वो कर्ण के कैरेक्टर के बारे में हो, चाहे वो अर्जुन के कैरेक्टर के बारे में हो, चाहे वो श्री कृष्ण के कैरेक्टर के बारे में हो। अरे यार तो भगवान श्री कृष्ण का एंट्री वाला सीन देख लो, वो कितना बेहतरीन है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और जिन लोगों ने उसको थिएटर में देखा था ना भाई, उनको कहाँ कहाँ से गूज़बम्स आया होगा वो तो उन्हीं को पता होगा। और जिस तरीके से इन्होंने अर्जुन को प्रेजेंट किया और कर्ण का एंट्री आप लोग देख लो, और जिस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं ना भाई इनके लेवल का कोई उस चीज को नहीं बना सकता। और जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में ये बताया था कि भाई गांडीव धनुष को और विजय धनुष कोई नॉर्मल आदमी उठा ही नहीं सकता, ऐसा ही कल की मूवी में दिखाया गया था। जब गांडीव के अंदर पावर आता है तो भाई उसे कोई भी नॉर्मल आदमी उठा ही नहीं सकता है। और जैसा कि ये भी कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतना ज्यादा खून बहा था कि भाई वहाँ का मिट्टी भी लाल हो गया था। कोई अपना पाँव रखता था तो भाई उसके अंदर खून लग जाता था। और इस डिटेल को भी कल की मूवी में डाला गया है। तो इसी से आप लोग अंदाजा लगाइए कि भाई इस डायरेक्टर के अंदर कितना ज्यादा नॉलेज है महाभारत का। तो भाई लोग नाग अश्विन का 100% चांस है एक एक्यूरेट और अच्छा महाभारत बनाने का, क्योंकि भाई इनको महाभारत के बारे में ज्ञान है, हर धनुष के बारे में ज्ञान है, हर एक शस्त्र के बारे में ज्ञान है, और हर एक
महाभारत के कैरेक्टर के बारे में ज्ञान है और सभी के एबिलिटी के बारे में ज्ञान है। तो यानी कि इस तरीके से हम लोग देखें तो भाई एक परफेक्ट और एक्यूरेट महाभारत बस नाग अश्विन ही बना सकते हैं। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम सभी को 1 के सब्सक्राइबर करना है। भाई लोग आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी से 1 के करवा दो भाई लोग प्लीज।